और दूसरा एक और एग्जांपल लीजिए बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले क्या, पहला रूल क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का। पहला रूल क्या, नियम क्या है, 1s2 2s2। अब क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना लिए। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन्होंने दूसरा रूल क्या बोला था, जो जिस पे लास्ट, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया, जिस पे निकालना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम की जगह अब क्या हो गया, बेरिलियम आटम। बेरिलियम आटम पे निकालना है, इस पे निकालना है। तो पहला रूल क्या था, अरे पहला रूल ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। दूसरा रूल क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन जिस पे निकालना है वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा सिग्मा निकालने के लिए। जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा निकालने के लिए ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों करेंगे। तो अब सिग्मा जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, यहाँ पे आ जाओ। इसका एटॉमिक नंबर जेड माने 4, 4 माइनस सिग्मा निकालने के लिए इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन क्या वो तीसरा रूल क्या था कि इसके अलावा अगर आउटर मोस्ट शेल में और कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 इंटू 1। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद प्लस n-1 में आओ, चौथा रूल की था क्या था, n-1 में आओ। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सबका कंट्रीब्यूशन कितना, 0.85 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 माइनस 0.35 कितना आएगा, 0.35 प्लस 1.7, हाँ 4 माइनस 2.05 डेट 1.95। आगे ये इफेक्टिव जेड इफेक्टिव हो गया किसके लिए, बेरिलियम के लिए, ठीक है। बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उस पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है।